एफ टी किसी ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म का इंटीग्रेशन है। एफ ऑफ ई टू द पावर पाई बाई टू हमें दिया गया है एंड एफ ऑफ ई टू द पावर पाई बाई फोर का वैल्यू अल्फा के टर्म्स में दिया गया है। हमें अल्फा की वैल्यू बतानी है कि दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो सबसे पहले जो ट्रिग्नोमेट्रिकल एक्सप्रेशन दिया गया है इसको ध्यान से देखते हैं। ये हमें कुछ इस तरीके से दिया गया है, एफ ऑफ टी इक्वल्स इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस साइन लॉग टी एंड 1 माइनस कॉस लॉग टी डी टी। अगर हम इस एक्सप्रेशन में log t को x से रिप्लेस करते हैं तो t इक्वल्स e टू द पावर x हो जाएगा और यहां से dt इक्वल्स e x dt आ जाएगा। एक्चुअली ये इंटीग्रेशन वाइज सब्स्टिट्यूशन और बाई पार्ट्स दोनों का एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। जैसे आप ये वैल्यूज को प्लग इन करेंगे इस एक्सप्रेशन में तो ये कुछ ऐसे मिलेगा, f ऑफ t इक्वल्स इंटीग्रेशन 1 माइनस साइन एक्स ओवर 1 माइनस कॉस एक्स ई एक्स डी एक्स। यहां पे रेफरेंस देना पड़ेगा क्योंकि एफ ऑफ टी जो दिया गया है वो टी पे डिपेंडेंट एक रिजल्ट आना चाहिए। राइट साइड में हमने एक्स लगा दिया तो हमें एक रिलेशन दिखाना पड़ेगा। यहां पर हम लिख देंगे वेयर एक्स इक्वल्स लॉग ऑफ टी। अब फिलहाल हम केवल इसको बार बार नहीं लिखेंगे, सिर्फ इसको डील करेंगे, जो आंसर आएगा बाद में उसको रिप्लेस कर देंगे। तो देखते हैं इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। तो ये कुछ ऐसे मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन डिनोमिनेटर को थोड़ा सॉल्व करते हैं। हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस एक्स को लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर्ड एक्स बाई 2 और इसी टाइप से जो न्यूमरेटर में लिखा हुआ है 1 माइनस साइन एक्स, अगर इसको ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 2 साइन एक्स हाफ एंड कॉस एक्स हाफ। इन दोनों वैल्यूज को यहां पर इसमें प्लग इन कर देते हैं तो ये कुछ ऐसे मिलेगा 2 साइन स्क्वायर्ड एक्स बाई 2 माइनस 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 साइन स्क्वायर्ड एक्स बाई 2। 2 कैंसिल हो गया, एक साइन से ये पावर खत्म हो जाएगी और यहाँ e टू दी पावर x dx अलग लिखा हुआ था, मैं यहाँ एक ब्रैकेट और लगा दे रहा हूं। और इस टर्म को हम फिर से लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई 2 कोसेक स्क्वायर्ड x बाई 2 माइनस कॉट x बाई 2 e टू दी पावर x dx। अब देखिए ये एक बहुत स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन बनना है जिसके क्वेश्चन जेई में फिलहाल बहुत पूछे जा रहे हैं। आपको याद आ रहा होगा, मैं यहां इसका फॉर्मूला लिख दे रहा हूं, इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स जी एक्स प्लस जी डैश एक्स डी एक्स इक्वल्स ई एक्स जी एक्स प्लस सी। तो देखिए ये हमारे पास एक फंक्शन दिया गया है। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे ये वाले टर्म का, अगर हम इस पूरे टर्म को जी एक्स मान लेते हैं तो ये उसका डेरिवेटिव हो रहा है जी डैश एक्स हो रहा है। यहां पर ये जी एक्स के इक्वल हो रहा है। मैं इसको, ये देखिए ये हमारा जी एक्स हो गया और ये हमारा जी डैश एक्स हो गया। तो इस फॉर्मूले से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा नेगेटिव e टू दी पावर x कॉट x बाई 2 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब यहाँ x एक एज्यूम्ड वेरिएबल है तो उसको रिप्लेस कर देते हैं t के टर्म्स में। तो देखिए e टू दी पावर x को हमने क्या लिखा हुआ था, ये t के इक्वल था, सो आएगा नेगेटिव t कॉट और यहाँ x बाई 2 आ रहा है, x का वैल्यू है log of t to the base e over 2 and plus constant of integration। अब देखते हैं इस वाले रिलेशन को, ये यहां जो क्वेश्चन में दिया हुआ है e टू दी पावर f ऑफ e टू दी पावर पाई बाई 2, यहां सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ये जो वैल्यू हमारे पास आ रही है ये फिलहाल ft, ये हमने एक्सप्रेशन फाइंड कर लिया। ठीक है, मैं इसको यहां ब्लॉक कर दे रहा हूं, ये एक्सप्रेशन हमारे पास आ चुका है। अब चलिए t को पाई बाई 2 से रिप्लेस कर देते हैं जैसा कि क्वेश्चन में कंडीशन दिया गया है कंडीशन 1 में। तो ये हमें मिलेगा नेगेटिव e पाई बाई 2 इक्वल्स नेगेटिव, और t को हमें रिप्लेस करना है e टू दी पावर पाई बाई 2 से, और ये हो जाएगा कॉट
पाई बाई 4 जो कि 1 के इक्वल होता है प्लस सी। तो यहां से सॉल्व करने पे सी की वैल्यू 0 आएगी। तो इस तरीके से हमारा जो एक्सप्रेशन बन रहा है वो कुछ ऐसे आएगा, एफ ऑफ टी, सी की वैल्यू यहाँ 0 पुट कर दे रहे हैं तो ये हमें मिलेगा नेगेटिव टी कॉट ऑफ लॉग टी बेस ई डिवाइडेड बाई 2 और सी 0 हो गया। ये हमारे पास हमारा फाइनल एक्सप्रेशन आ गया, जो एफ टी की वैल्यू में इवेल्युएट करनी थी वो आ गई। अब देखते हैं नेक्स्ट में एफ ऑफ ई टू दी पावर पाई बाई 4 ये कितना होगा। तो जहां जहां आपके पास टी आ रहा है उसको आप रिप्लेस कर दीजिए। तो ये मिलेगा नेगेटिव ई टू दी पावर पाई बाई 4 एंड कॉट, यहां हो जाएगा लॉग और ई आपस में एक दूसरे को खत्म कर देंगे, सिर्फ पाई बाई 4 बचेगा, अपॉन 2 है तो ये पाई बाई 8 हो जाएगा। कॉट पाई बाई 8 का स्टैंडर्ड वैल्यू यूज कर लेने √2 + 1, तो ये एक्सप्रेशन हो जाएगा नेगेटिव √2 + 1 ई टू दी पावर पाई बाई 4। और जब हम इसको कंपेयर कराएंगे तो हमें मिलेगा अल्फा इक्वल्स माइनस का √2 - 1। देखते हैं, ऐसा डी ऑप्शन दे रखा है तो हमारे पास इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा।